सो हेलो गाइस, मैं नेम विकी और आप देख रहे हैं अल्फानसी नॉलेज। कुछ सिखाऊं मैं। आज हम गाइस नया टॉपिक लेकर आए हैं। गाइस आज हम चिकनगुनिया फीवर के बारे में आपको बताएंगे, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है। हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहते हैं गाइस, क्योंकि जब चिकनगुनिया फीवर होता है, चिकनगुनिया बुखार होता है, तो पेशेंट के शरीर में तोड़ मरोड़ दर्द होता है। एक एक जोड़ों में बहुत ही ज्यादा दर्द होती है, ठीक है, हड्डियों की। और सेम कंडीशन डेंगू बुखार की होती है, ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट चिकनगुनिया का अलग होता है, डेंगू का अलग होता है। अभी आगे चल के हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और हाँ गैस, ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, उनके नॉलेज के लिए। इस वीडियो में अपने से कोई भी मेडिसिन लेने की सलाह नहीं दी गई है, ठीक है। ये तो हम केवल जनरली नॉलेज के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो गैस हम चिकनगुनिया बुखार के बारे में जानते हैं। Chikungunya is a viral disease that is spread by the bite of mosquito like Aedes aegypti and Aedes albopictus। ठीक है। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो एडिज एजिप्टी और एडिज एल्बोपिक्टस जैसे मच्छरों के काटने से होती है, फैलती है, ठीक है। और गैस, देयर इज ए नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर ए चिकनगुनिया फीवर। द पेशेंट इज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। यानी गैस, चिकनगुनिया के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, लक्षणों के अनुसार ही मरीज का इलाज किया जाता है, ठीक है। सिम्टम्स अपीयर 2 to 12 डेज आफ्टर एक्सपोजर। यानी कि लक्षण एक्सपोजर के 2 से 12 दिनों के बाद दिखाई देते हैं, ठीक है। जो पेशेंट के अंदर लक्षण या सिम्टम्स देखने को मिलता है, वो मच्छर के काटने के बाद 2 से 12 दिन के बाद दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। किसी को 3 या 4 दिन में दिखाई देने लगता है, ठीक है। किसी को 2 ही दिन में दिखाई देने लगता है, किसी को 10-12 दिन लग जाते हैं इस सिम्टम्स को आने में, दिखने में। अब गैस, मोस्ट पीपल रिकवर इन अबाउट ए वीक बट सम पीपल मे हैव जॉइंट पेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादातर लोग करीब एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द लंबे समय तक रह सकता है, ठीक है। गाइस, हम चिकनगुनिया फीवर के बारे में तो जान लिए। ये एडिज एजिप्टी और एडिज एल्बोपिक्टस जैसे मच्छरों के काटने से होता है, ठीक है। और इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, वो 2 से 12 दिन के बाद दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बता रहे हैं। सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया। पेशेंट को बस फीवर आता है, बुखार भी बहुत तेजी से आता है, ठीक है। जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द। हड्डियों के एक एक जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होती है, ठीक है। इसीलिए तोड़ मरोड़ हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, ठीक है। अब थर्ड है मसल्स पेन, यानी कि मांसपेशियों में दर्द। मांसपेशियों में भी गाइस बहुत ही ज्यादा दर्द होती है, ठीक है। पेशेंट बस करवटें बदलता रहता है, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है। अब फोर्थ गैस हेडेक, यानी कि सर में दर्द भी बहुत तेजी से होता है, ठीक है। ओके। फिफ्थ गैस रैश, यानी कि चकत्ते, शरीर में चकत्ते भी पड़ने लगते हैं, ठीक है। फटीग यानी कि थकान, थकान भी पेशेंट को बहुत ज्यादा महसूस होती है, एनर्जी पूरी लॉस हो जाती है, ठीक है। बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब गैस, नोजिया और वोमिटिंग, यानी कि मितली या फिर उल्टी भी पेशेंट को आ सकती है, ठीक है। अब लास्ट गैस, सॉलन जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों में सूजन, ठीक है। ओके। तो ऐसा हम सिम्टम्स के बारे में जान लिए, ठीक है। अब हम चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम जानते हैं चिकनगुनिया बुखार के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है, जिससे कंफर्म हो कि चिकनगुनिया बुखार है या फिर डेंगू बुखार है। क्योंकि गाइस, चिकनगुनिया बुखार में पेनकिलर मेडिसिन तो चला सकते हैं, लेकिन डेंगू फीवर में नहीं चला सकते, जबकि सिम्टम्स दोनों के सेम ही रहते हैं, ठीक है। कोई अलग सिम्टम्स नहीं रहता। जैसे चिकनगुनिया बुखार का सिम्टम्स होता है, उसी तरह डेंगू बुखार का होता है, ठीक है। तो ऐसे चिकनगुनिया बुखार के लिए जो ब्लड टेस्ट कराया जाता है, वो आईजीएम और आईजीजी कराया जाता है, ठीक है। देखिए, वो इस तरह के किट से होता है, ठीक है। या फिर और एक टेस्ट कराई जाती है जिसे पीसीआर कहते हैं, ठीक है। ये नाक में डाल करके करते हैं, ठीक है। ओके। जिससे पता चलता है कि पेशेंट को डेंगू फीवर है या फिर चिकनगुनिया फीवर है। ओके। और एक सीबीसी भी करवाई जाती है, ओके, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वैसे हम टेस्ट के बारे में आपको बता दिए। अब चलिए बताते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। गैस, चिकनगुनिया बुखार में पैरासीटामोल 650 mg की चला सकते हैं, या फिर जीरोडोल पी चला सकते हैं। और किस तरह से डोज देनी है, टीडीएस में देनी है, यानी कि सुबह एक गोली, ठीक है, दोपहर में एक गोली, ठीक है, और शाम में एक गोली, ठीक है, 3 टाइम। और अगर ज्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, हाई फीवर भी है, तो आप पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन भी चढ़ा सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, जिससे पेशेंट का फीवर तुरंत डाउन होगा, ठीक है, और पेन भी कम होगी, ठीक है। अब अगर पेशेंट को नोजिया या वोमिटिंग हो रही है या महसूस हो रहा है, तो आप पेशेंट को वोंडेम 40 mg टेबलेट दे सकते हैं, ठीक है, या फिर वोमी स्टॉप 10 mg दे सकते हैं, ओके। और इसे कैसे बीडी चलानी है, ठीक है, एक गोली सुबह एक गोली शाम, ठीक है, बीडी चलानी है। और जो कमजोरी, जो थकान पेशेंट को महसूस हो रही है, ठीक है, उसके लिए आरएल डीएनएस या फिर ओआरएस का घोल दिया जा सकता है, ठीक है। पेशेंट को आरएल फ्लूइड से भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है।
ओके, या फिर डीएनएस भी चढ़ा सकते हैं, जिससे पेशेंट की थकान वाली प्रॉब्लम, कमजोरी वाली प्रॉब्लम दूर होगी धीरे धीरे। ठीक है, इतनी ट्रीटमेंट तो पहले आप चला देंगे। ठीक है, ओके, उसके 2 या 3 दिन के बाद साथ में वाइसलोन 10 mg भी चलाएंगे फिर। ठीक है, और इसे भी बीडी चलाएंगे। ठीक है, एक गोली सुबह एक गोली शाम। ठीक है, ओके, इसको पहले 2 या 3 दिन चला लीजिएगा। ठीक है, फिर साथ में इसे भी चलाइएगा, यानी 2-3 दिन के बाद पहले 3 दिन तक इसे चलने दें, फिर चौथे दिन इस टैबलेट को भी शामिल कर लें खाने में। ठीक है, और अगर इसी तरह से डेंगू फीवर का भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, डेंगू फीवर में गैस केवल पैरासीटामोल चला सकते हैं। ठीक है, ओके, ये जीरो डोल भी नहीं चला सकते, पेन किलर मेडिसिन नहीं चला सकते, और चिकनगुनिया में गैस केवल सिम्टोमेटिक मेडिसिन ही दी जाती है। ठीक है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही। डेंगू फीवर में क्या होता है कि पेन किलर मेडिसिन नहीं चलाई जाती, नहीं तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, और खाने में प्रोटीन युक्त भोजन दें। ठीक है, फिश दें, अंडा दें। ओके, मीठा खाने से बचाए पेशेंट को। ठीक है, ये बातें डाइट के लिए ध्यान रखेंगे, तब पेशेंट जल्दी से रिकवर होगा। तो वैसे इसके साथ हमारा वीडियो समाप्त। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ।